मैं अभी आप सबसे एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करने वाली हूँ। मैं आप किसी भी गरीब आदमी को शूज़ नहीं दूँगी। आई नो दैट्स अ रियली वियर्ड थिंग टू से, बट जस्ट हियर मी आउट। कराची में मैंने डोंकी मेडिकल कैंप्स लास्ट 11 साल से लगाए हैं। मेरी टीम डोंकीज़ का फ्री इलाज करते हैं और मैं डोंकी ओनर्स की कहानियाँ सुनती हूँ। अगर मैं उनको समझूँ शायद वो अपने डोंकीज़ पे अब्यूज़ बंद कर देंगे। मैंने आपके लिए एक बेंचमार्क सेट किया था कि आई नो दैट माई प्रोग्राम इज़ सक्सीडिंग अगर डोंकी ओनर अपने गधे का ख्याल रख सके और अगर वो अपने आप के लिए जूते ले ले। मैंने सोचा था कि उसका मतलब है कि खाने के अलावा वो अपने आप के लिए कुछ अच्छा कर ले। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि दे आर डूइंग बेटर और वो मुझे बताते भी हैं, लेकिन वो जूते नहीं लेते। इस टाइम जब मैं कैंप पे गई थी मैंने पूछा, भाई साहब आपने अपने आप के लिए जूते अभी तक क्यों नहीं लिए? उन्होंने बोला, बाजी हमारे लिए दूसरी चीज़ें और ज़रूरी है। I was like, oh my God, helping someone is not giving them what you want, it is giving them what they need. I was projecting what I want onto them. और फिर मैं अपने आप से बहुत गुस्सा हुई because I was like, who the hell am I? Just because I have a little bit of privilege, a little bit of education, who the hell am I to know how another person feels? I don't know what it's like to be in their shoes. तो जब मैंने बहुत पढ़ा आई स्टम्बल्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये एक यूनिवर्सल फिक्स्ड अमाउंट है जो हर इंडिविजुअल को मिलता है। आप अमीर हो गरीब हो इट डज नॉट मैटर, सबके पास एक ही अमाउंट हर महीने आएगा और वो जो भी करेंगे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अभी आपको इसका सबूत भी देती हूँ। ये है हसनैन। हसनैन अपनी पूरी फैमिली का ख्याल कर रहा था मैकेनिक की दुकान पे काम करके। उनको अपनी गधा गाड़ी बेचनी थी उसके फादर के इलाज के लिए। ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया का बोझ उसके छोटे कंधों पे है, लेकिन ये है हसनैन। सिर्फ 2 हफ्ते बाद हमने उसके फादर को गाड़ी दी कि वो अपना काम शुरू करे और ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रैक्टिस में डाल दी। हसनैन को अब पता है कि उसकी जिंदगी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, इसलिए हर महीने कुछ उसके पास आ रहा होगा। आर यू सीइंग द चेंज फ्रॉम दिस to this? यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको सुकून और सिक्योरिटी देता है और सब कंट्रीज जिसने ट्राई किया है इट हैज बीन अ मैसिव सक्सेस। क्राइम रेट और पॉवर्टी कम हुआ है, एजुकेशन और क्रिएटिविटी इंक्रीज हुआ है। से शायद ये बोलेंगे कि आयशा गिविंग फ्री मनी इज अ रियली बैड आइडिया बिकॉज यू नो पीपल आर गोइंग टू स्पेंड इट ऑन ड्रग्स और दे वेस्ट इट और दे वोंट नो व्हाट टू डू विद इट। यू नो व्हाट, दे माइट जस्ट डू। आपके पास पहली दफा पैसे आते हैं, You are excited, आप शायद स्टूपिड चीज़ों पे स्पेंड करेंगे, लेकिन जब आपको पता है कि आपके पास रेगुलर पैसे आने वाले हैं आपको खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर आपको हर महीने फ्री मनी मिल जाए आप क्या करेंगे, आप तो बोलेगी कि मैं कुछ बहुत प्रोडक्टिव करूँगा। तो आपको क्यों लगता है कि कोई और ऐसा नहीं करेगा? सबको अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है। बिकॉज हमारे पास थोड़ी सी एजुकेशन है, थोड़ी सी प्रिविलेज है, इसका मतलब नहीं है कि वी आर सम गुरुज ऑफ आवर लाइफ टू डिसाइड के who needs what to make their life better. That's why I really like this concept. It's giving people the freedom to do what is best for them as opposed to what is best for the people who are in charge, who think they know what is best. हमारी सिस्टम सोसाइटी में ऐसे डिज़ाइन हुई है कि ओनली द रिच गेट टू हैव ड्रीम्स, लेकिन बच्चों को 3 साल की उम्र से काम करना होता है और उनको पता भी नहीं है कि ख्वाब क्या है। और अगर आप पूछेंगे आयशा इसमें जानवरों का क्या फ़ायदा, अगर हम बच्चों को थोड़ा सा बचपना दे दें, उनके दिमाग में स्टेबिलिटी के थ्रू थोड़ा सा सुकून लाए, मुझे यकीन है कि वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। बिलीव मी इट ब्रेक्स माई हार्ट एंड हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ पेशेंस। लेकिन ये जो माइंडसेट है जहाँ पे एक छोटा बच्चा सोचने के बगैर डोंकी को व्हिप कर ले, इसको बदलने में मुझे इस छोटे बच्चे की ज़िंदगी बदलनी होगी।